सभी के बीच में करूंगा। जो अतिथियों के हमारे आज सजग भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से चौधरी बंसी लाल सुरेंद्र टेंट वाले साथी जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं 20 कुर्सियां इस लाइन में लगाने का काम करे साथी। इधर देखना सामने। हाँ जी सर सामने। ठीक है जी। एक ऐसा प्रदेश है, ठीक है जी, जिसके अंदर आज भी ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जो हैं माँ बाप कहाँ बैठे हैं और कितनी ऐशो आराम ले रहे हैं। साथियों, जीवन में बहुत सारी बातें हैं, परंतु जो सच्चाई है वो जीवन और मृत्यु, एक बार जीवन मिलता है, एक बार ही मृत्यु होती है, परंतु उसके बीच में बहुत सारा संघर्ष होता है। उस संघर्ष के दौर से गुजर के मेरे बड़े भाई रमेश चोपड़ा जी यहाँ तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए।
और धन्य है वो माता पिता श्री रोहतास चोपड़ा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। जय मराठी जी वो मंच पे आए। साथी सुरेश कुमार जी हमारे महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद को जो है भली बुद्धि इनको। मैं तुरंत अपने घर से चल के पहुंचता हूँ ऑफिस में और पहुंच के मैंने बैठे वो इंसान रोने लग रहा है। मैं क्यों रो रहा भाई? मतलब मेरी 74 साल उम्र होगी और मैं ऐसे ऐसे तोशाम का रहने वाला हूँ। साथियों बताना चाहूंगा मैं तोशाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव अलखुड़ा है और मेरी और रमेश की दोस्ती जब से है जब हमारे रूम भी नाला में थे। हम पुराने साथी हैं और संघर्ष के दौर से गुजरते हुए हमारा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए हमें जो लोग ताड़ी बजाते हैं बड़ी खुशी होती है कि जो नीचे बैठे इनके लिए भी कोई ना कोई ताड़ी बजाओगे। अगर आप इनके लिए बजाओगे तो आप अपने लिए स्वयं अपने लिए ताड़ी बजा रहे हैं। साथी उस बुजुर्ग ने मेरे सामने बताया तो रमेश ने बताई तो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो तेरे एरिए का इसकी समस्या समाधान कर। मैंने बताओ जी आप बुजुर्ग आप कैसे? तो शाम से जब हम खाने के बाईपास जाते हैं उसको फिर उसकी जमीन और उसमें ढाणी बना रखी दोनों बच्चों की। आधा एकड़ में तो रहने का स्थान। साथियों गौर से ध्यान करना, आधा एकड़ में दोनों बेटियों के लिए मकान बना के दे रखा है और एक बेटी, और वो बेटी इतना प्यार निछावर करती है अपने पिता पर और वो दोनों बेटे उसको परेशान कर रहे होते हैं और वो पिता क्या करता है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेटी उसको अपने घर ले जाती है चंदावास गांव के अंदर और चंदावास गांव में जाके उसकी सेवा करती है और 15वां दिन होते ही बेटी उसको कोर्ट में ले जाती है और वो नू के नुचारों के लिए साफ फुटपाथ पर आ गए और बेटी कहने लगी इस जमीन में मैं बेचूंगी। साथियों उस जमीन का गाहक बन के गया मैं, क्योंकि मेरा काम प्रॉपर्टी का है और मैं जब गाहक बन के गया तो मेरी आंखें में आंसू आए। सच्चाई का जब पता लगा वो इंसान फिर बुला रहे मुझसे। मैंने उस इंसान से दुहार लगाई कि ऐसा जुल्म ना कर, इनने मेरे के लिए जो कर रखे वो आपने बताऊंगा तो आपने भी दर्द होगा क्योंकि पिता आप भी हो। साथियों उस बेटी ने जैसे ही नाम हुई जमीन और जमीन होते साथ 1 महीने बाद में माउस का दिन आता है। बहुत सारे साथी बैठे हैं, जब हम माउस निकालते हैं अपने पितृदेव को मनाते हैं, अपने इष्ट देव को मनाते हैं तो हम दूध किसी को दूसरे को नहीं पिलाते। उस लड़की ने कहा पिताजी आज हमारा माउस आज तक दूध को नहीं मिला एक गिलास। साथियों चेक करना अपने आप को चेक करना है। हम संसार में किस लिए आए और क्या करके जाना हमने। उस पिता का दोनों आंखें में आंसू आए, उस पिता के दोनों आंखों में आंसू आए कि जिस बेटा ने मेरे को परेशान किया उनकी जमीन में इसका नाम कर दी और यह एक महीना में इसने मेरा रिजल्ट दिखा दिया। तो साथियों कुछ भी साथ समाज के बहुत ही एक्टिव साथी अनेक साथी अजीत सरपंच साहब और कभी जो साथी आए हुए उनके साथ में मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इन्होंने अपने इस प्रोग्राम में चर्चा लगाने का काम किया। साथियों इस मैसेज के साथ मैं आपको एक चीज ही बता, बहुत ही मेहनती जिला के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी, बहुत ही आदर सम्मान के योग आदरणीय सुरेश गोयल जी, बहुत ही आदरणीय राजबाला जी, बहुत ही आदरणीय सूर्य के सदस्य हैं और हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने वाले मेरे कलाकार साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ इस भव्य प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, मेरे से पहले सभी साथियों ने बड़ी अच्छी बातें बताई। जो यहाँ बुजुर्गों के बारे में आप लोगों को बताया, सबसे बड़ा अगर सम्मान है हमारा वो हमारे माता पिता का है। माता जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तालियां बजा करके स्वागत करें। सम्मानित साथियों, सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। और जो ये ट्रस्ट में रमेश चोपड़ा जी है और उनकी पूरी टीम है, इन्होंने इतना जो पीड़ा उठाया है बहुत जरूरी। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, भविष्य में बच्चों को भी और आने वाले युवा पीढ़ी को भी अपने माँ बाप का सम्मान करें
और उनकी सेवा करें। आप लोगों ने इतना बड़ा यहाँ आयोजन किया है और सभी सम्मानित लोग यहाँ पर आए, उनका सबका दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कपूर वाल्मीकि जी जो विधायक हैं भवानी खेड़ा से, उनको जो है ट्रॉफी देकर जो है सम्मान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, सम्मानित करें, बुके भेंट करके करें। और गोयल जी और हमारी पूरी सजग भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम है, उनके द्वारा हमारे स्वागत सभी का जोरदार ताली।